बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जी चेक करते हैं। स्टे पॉजिटिव। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है एंड रिकॉग्निशन मिल रही है वर्क प्लेस पे। आप शाइन कर रहे हैं, आपके काम को सराहा जा रहा है, एडमायर किया जा रहा है, कोई रिवॉर्ड मिल रहा है आपको। यू आर ऑन द टॉप। और ऐसा लग रहा है कि आपने जिसके साथ भी मिल के काम किया है, आपकी टीम, आपकी अथॉरिटीज़ आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं। ओके। ट्रैप्ड इन फेयर। कुछ लोग यहाँ पर फेयर की एनर्जी में हैं। मे बी आप जिस सक्सेस पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ आपको पहुँचने में टाइम लग रहा है या आपको वैसा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। इस बारे में आप खौफज़दा हैं, परेशान हैं कि आप जो डिज़र्व करते हैं वो वाकई मिलेगा भी या नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आपका क्रेडिट आपको नहीं मिला। यस। और अब आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। आप पहले इस जॉब में या इस बिज़नेस में इसी वजह से स्टे कर रहे थे कि आपको उम्मीद थी कि अच्छा वक्त आएगा, बट आपने देखा कि आपकी सारी मेहनत का सिला किसी और को मिल गया और आप खाली हाथ रह गए हैं। दैट्स वाई यू आर थिंकिंग ऑफ मूविंग ऑन। अब यहाँ ये करियर से रिलेटेड चीज़ दिख रही है मुझे, और ट्रैप्ड इन फेयर नेगेटिव एनर्जी दिखती है। साथ में इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं आप, इसी वजह से मे भी हो सकता है आप अपने रिश्तों को भी टाइम नहीं दे पा रहे, या अपने रिश्तों को भी आप नज़रअंदाज कर रहे हैं और आप इमोशनली अनअवेलेबल नज़र आते हैं। 88 8 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ कारमा। तो कोई कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, कारमा वापस आया है। पास्ट में जो आपने किया था शायद उसका आपको अब आके सिला मिला है, या फिर किसी ने आपके लिए जो बीज बोया था बुराई का, उसकी नज़र हो गए हैं आप। सो नंबर 8 की एनर्जी है, जो बोगे वही काटोगे। तो अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है तो फिर वो इंसान भी इसी तरह ही कर्मा फेस करेगा। लेकिन अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती की थी तो अब आप उस ज़्यादती का खमियाजा भुगत रहे हैं। टीचिंग्स मिल रही हैं आपको, लेसन्स मिल रहे हैं। अब आपको ये फ़ील हो रहा है कि जो आपको सर्व नहीं कर रहा, अल्लाह हाफिज़ है उसको। पर्सन्स की एनर्जीज, न्यू बिगनिंग विथ 3 ऑफ सोर्ड्स। अब ये भी कहीं न्यू बिगनिंग करना चाह रहे थे, ये भी कोई लिप ऑफ फेथ लेके, अपने आप पे ट्रस्ट करके, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होने की वजह से ऐसी जगह पे ट्रैवल कर रहे थे जहाँ इनको यकीन था कि पॉजिटिविटी ही होगी। मगर ऐसा लगता है कि दिल टूट गया है इनका, क्योंकि फूल की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें फूल इज़ इनोसेंट, प्योर एंड हैविंग नो मोर रिसोर्सेज। बहुत थोड़े रिसोर्सेज के साथ फूल अपना सफ़र शुरू करता है और अपने दिल की सुनता है, रिजल्ट्स की परवाह नहीं करता। और हो सकता है कि आपके पर्सन इसी एनर्जी में थे, इन्हें कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा नहीं था, बस ये चलते जा रहे थे। और हो सकता है ये एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रैवल कर रहे थे और इन्होंने रीलोकेट किया या अपना ऑफिस चेंज किया, जॉब स्विच की, तो इनको उम्मीद थी कि सब अच्छा होगा। मगर हो सकता है कि ये जिन्हें वेल विशर समझ रहे थे उन्होंने ही इनका दिल तोड़ा है और नई बिगनिंग होने से पहले ही इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। अगेन न्यू बिगनिंग आ रही है। ओके। अब जैसे आप दिल हार के बैठे हैं या आप लोग बहुत गमज़दा हैं, आपके पर्सन आपके मुकाबले में बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये फूल की एनर्जी में नज़र आते हैं। तो इसलिए फूल मन मौजी होता है, फूल को इसीलिए प्रोटेक्शन होती है डिवाइन की। दैट्स वाई यहाँ पे इन्होंने दोबारा एक नया स्टार्ट लेने की कोशिश की है, या फिर इन्होंने नया स्टार्ट लेने के लिए एफर्ट डाली है। वहाँ पर इनको विक्ट्री मिल रही है, विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस ये अचीव करेंगे। मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इनकी तरफ आ रही हैं और ये अभी सोच रहे हैं कि इन्हें कौन सी अपॉर्चुनिटी चूज़ करनी है, किसे अपनी लाइफ में शामिल करना है। एमेथीस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथीस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है।
रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरीडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरीडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरीडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मैरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। किस ऑप्शन को यस बोलना है ये सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए बहुत सीरियस है। कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी सिक्योर हो चुके हैं। अब इनको फाइनेंशियली कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल कैसे पे होंगे, घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे, टैक्सेस कैसे अदा होंगे और अपनी ज़रूरियात को कैसे मैनेज करेंगे, ये फ़िक्र फाका इनको नहीं है। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ सोच रहे हैं आपके साथ रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी बीच में आई भी थी तो वो यहाँ पर जा चुकी है। और अगर ये आपको ऑप्शंस में रखते भी थे तो इनको भी अपने लेसन्स लर्न हो चुके हैं। हर्मिट की एनर्जी के साथ दे कैन बी अ टीचर, और हो सकता है इन्हें कोई टीचर मिला है, कोई गाइड मिला है जिसने इनको ये समझाया है कि तुम्हें अब रुक कर, ठहर कर एनालाइज करना है कि दुनिया के पीछे भागना है या फिर सिंप्लिसिटी को ऑप्ट करना है। यू आर अट्रैक्टिंग दैम। 333 की एनर्जी है। थर्ड पार्टी, ग्रोथ, एक्सपेंशन, नए लोग, नई जगह। हाई प्रिस्टेस, मैनी वुमेन आर देयर। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप लोग थे तो यहाँ एम्प्रेस अब हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ चुकी है। शी इज़ इंट्यूटिव, शी इज़ नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग एंड शी इज़ अबंडेंट। एम्प्रेस अपने आप में मुकम्मल औरत है। एम्प्रेस एक ऐसी बंदी, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। दैट्स वाई हेयर यू आर बिकमिंग क्वाइट। अब आप लोगों को खामोश होना है। या तो आपका रिलेशनशिप इस टाइम साइलेंट पे है, या फिर आप लोग अपने रिलेशनशिप में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सब कुछ ट्रुथ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। खामोश हैं आप। मे बी आपको कोई सक्सेस मिली है जो आप सबसे शेयर नहीं करना चाहते, छुपा के रखना चाहते हैं। हाँ, अभी आप रेस्ट पे है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के साथ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन बहुत सी जगहों पे आपकी मदद करती है और मुख्तलिफ़ अंदाज से मदद करती है। जब आपको कभी ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे इस जगह पे नहीं जाना चाहिए, तो आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको पहले से जवाब दे रही है वहाँ कोई डेंजर है। अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में चले गए हैं जहाँ जाते ही आप अनईज़ी महसूस कर रहे हैं, आपको अजीब सी उलझन होने लगी है, तो इट मीन्स कि कुछ गलत है वहाँ पर। इसी तरह आप किसी इंसान की एनर्जी फील्ड में एंटर हो गए और वो एनर्जी हैवी थी, तो आप वहाँ स्टे नहीं कर पाएंगे। आप उस इंसान के साथ अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, या फिर आपको वो ट्रिगर कर देगा। ये आपकी इंट्यूशन होती है जो आपको गाइड कर रही होती है। इन द सेम वे साइंस मिलते हैं, सिंबल्स मिलते हैं, एंजल नंबर्स दिखते हैं। एंजल नंबर्स हर एक को नहीं दिखते। एंजल नंबर्स नज़र ही उसी वक्त आते हैं जब कुदरत आपके साथ बात करना चाह रही होती है, आपको प्रोटेक्ट करना चाह रही होती है, आपको कोई पैगाम देना चाह रही होती है। सो ये सब साइंस और सिंबल्स आपकी हेल्प के लिए होते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। सो आपने इसी चीज़ पे फोकस करना है। यूनिवर्स की बात हो रही है और यहाँ यूनिवर्स आ चुका है, और यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए? दिस इज़ द साइकिल ऑफ कंप्लीशन एंड challenges and obstacles
आर स्टिल देयर इन योर रिलेशनशिप। मगर ये चैलेंजेस ज़्यादा दिन के लिए नहीं हैं, जल्द ही आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है, या फिर आप लोग किसी को कट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कोई आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता है। वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लिब्रा, टॉरस, पाइसिस, ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है। नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 111 की एनर्जी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि जो सोचेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा।